नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि जांच कीजिए बहुपद क्यू टी बराबर इतना अगर दिया है तो 2t + 1 का एक गुणज है या नहीं। हल मान लेते हैं कि क्यू टी बराबर तो दिया ही है, अगर माना कि पी टी बराबर कितना है 2t + 1, ठीक है। इसको अगर हम बराबर 0 मान लें तो यहाँ से t का मान कितना आ जाएगा, t का मान आ जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस का, और 2 इंटू में है तो ये बटे में आ जाएगा, t का मान -1/2 आ जाएगा। -1/2 -1/2 जो क्यू टी दिया है उसमें हम रख देते हैं 4 -1/2 की पावर 3 + 4 इंटू में -1/2 का होल स्क्वायर, माइनस का, और ये ऑलरेडी माइनस है, -1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 टाइम है तो माइनस की ही वैल्यू आएगी, 1 का 3 यानी कि बनी, और 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ऊपर 4, 2 की पावर 3 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 टाइम करेंगे और 1 आएगा, 1 का 4 से मल्टीप्लाई तो यानी कि 4, यहाँ 2 दूनी 4, 2 बार है 4, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, हाफ माइनस का 1, ठीक है। 4 1 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी माइनस का हाफ, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे प्लस का हाफ और माइनस का 1, ठीक है। यहाँ क्या होगा 2 पावर 2 है तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि सम पावर है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, यानी क्या हो गया 0 हो गया। हमने देखा कि माना था कि पी टी बराबर अगर ये इसका गुणज है कि नहीं है, तो हमने इसको मान लिया कि ये बराबर अगर 0 है तो टी का मान इतना रखने पर इस क्यू टी का मान हमारे लिए 0 प्राप्त होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, इसका गुणज कहलाएगा। तब नीचे हम लिख सकते हैं कि अतः 2t + 1 पी एक्स का क्यू टी का एक गुणज है, ठीक है। गुणज है, गुणनखंड है और शून्यक है, कुछ भी आ सकता है तीनों में से, सॉल्व ऐसे ही करना है तो ये कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि यदि x - 1 4x की पावर 3 + 3x² - के 4x + k का गुणनखंड है, ठीक है। यहाँ पे गुणनखंड की जगह 3 वैल्यू हो सकती हैं, कि अगर बोल दे कि शून्यक है, ठीक है, और बोल दे कि गुणज है, ठीक है, गुणज है, तब क्या करना है k का मान ज्ञात करना है। सेम वही है जैसे ऊपर किया है, लेकिन इसमें क्या है k का मान ज्ञात करना है। जो इसमें तो क्या है कि बोल ही दिया है कि इस एग्जाम्पल में कि x - 1 जो है वो क्या है, ये गुणनखंड का गुणनखंड, ये बहुपद का गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो क्या करेंगे कि माना px बराबर कितना है, जो गुणनखंड है 4 बहुपद है 4x की पावर 3 + 3x² - का 4x + k, ठीक है, तथा qx x - 1 अगर बराबर 0 लें तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 1, x का मान 1 में रखने पर, ठीक है। अब ये सीधे बोल दिया कि ये इसका गुणनखंड है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं कि px बराबर किसके होगा 0 के होगा, ठीक है। और x बराबर 1 रखने पर इसमें x बराबर 1 रख देंगे, तो यहाँ पे पहले px का मान रख दो 4x की पावर 3 + 3x² - का 4x + k बराबर होगा 0 के, क्योंकि ये क्या है इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पे x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, इसमें रख देंगे। तो x बराबर 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3 + 3 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 1 + k बराबर 0, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 4 + 3 माइनस का 4 + k बराबर 0, ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 3 + k बराबर 0।
तो k बराबर कितना हो जाएगा -3। ठीक है, एक बहुपद दिया है, उसका हमें मध्य पद विभक्त करके, यानी कि इस पद को ऐसे भागों में विभक्त करें, जैसे इसका प्रोसीजर क्या रहता है कि मध्य पद को विभक्त करके इसका गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल में ये पूछा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहला क्या रहता है कि इसमें हम अचर वैल्यू और एक्स स्क्वायर का जो अचर वैल्यू है, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 5 मल्टीप्लाई तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब 30 को हम ऐसे दो भागों में डिवाइड करें, ऐसे दो भागों में डिवाइड करें कि उनका अगर मल्टीप्लाई करें तब तो 30 आना चाहिए, अगर योग करें तो हमारा कितना आना चाहिए 17। तो 30 का हम कर लेते हैं कि कैसे विभक्त करेंगे। 2 से अगर इसको भाग देंगे तो 15। अब यहाँ पे ही देख लेते हैं पहले स्टेप पे ही, 15 दूनी तो 30 होते ही है, लेकिन 15 और 2 कितने होते हैं 17 भी होते हैं। तो हमारा ये क्या रहेगा, इसके लिए करेक्ट हमने विभक्त किया है। तो इसको लिख सकते हैं 6x² + 17 को कैसे लिख सकते हैं 2 + 15 15 और इंटू में x + 5। ठीक है, अभी 6x² ऐसे प्लस x का अंदर गुणा कर देंगे इसमें ब्रैकेट में, तो हो जाएगा 2x + 15 x + 5। अभी यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन यहाँ से कि 2 से 6 में भाग चला जाएगा, 2 भी आ रहा है, x दोनों तरफ है, x भी आ रहा है, तो यहाँ से 2 3 2 से भाग देंगे 6 को तो 3 बार जाएगा, और x प्लस यहाँ तो पूरा ही चला गया तो ये 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है इन दोनों में। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 3 + 3x + 1। अब इसमें और इसमें, इस पद में और इस पद में, दोनों में क्या है 3x + 1 कॉमन है, फिर इंटू में आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2x + 5। ठीक है, ये हो गया, ये इसके गुणनखंड हो गए। एक गुणनखंड का दूसरा प्रोसेस रहता है गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड कैसे करते हैं, उसमें क्या है, द्विघाती अगर बहुपद है तो उसका जो अचर है उसका मल्टीप्लिकेशन किसका 1 का होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे कि py बराबर कितना है y² - 5 y + 6। ठीक है, मतलब कि ax² + bx + c का रूप रहता है और a बराबर नहीं होता है 0 के, तब हम उसके फैक्टर क्या लिख सकते हैं x - a इंटू में x - b, और यहाँ a इंटू b होता है अचर के यानी c के। ठीक है, इस हिसाब से लिख सकते हैं। तब इसको लिख सकते हैं py बराबर क्या, यहाँ पे x के रूप में था तो x था, यहाँ पे y के रूप में तो y माइनस का a। ठीक है, और y माइनस का b। ठीक है, तथा तब यहाँ पे a इंटू बी कितना होगा, a इंटू बी c के बराबर रहता है। तो c हमारा इसमें कितना है, इस वाले में हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, इसमें c कितना है 6 है। ठीक है, 6 मिल गया। अब 6 के गुणनखंड कर लेते हैं। 6 का 2 3 और 3 1, 2 से मतलब भाग दिया, 6 को 3 बार गया, 3 का फिर 3 से 1 बार गया, तो 6 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे 1 2 और 3। ठीक है, तो अब इन 6 के गुणनखंड अगर ये हो गए तो इन पद को मतलब कि इन वैल्यू को हम इसमें रख के देखेंगे कि किस पे संतुष्ट हो रहा है, मतलब कि किस पे हमारा शून्य हो रहा है बाई टी। पहले हम देख लेते हैं y बराबर 1 पर पी वाई कितना होगा, y बराबर 1 पर पी वाई का मान कितना होगा। ठीक है, तो p1 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 1 + 6, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का 5 प्लस का 6 यानी 6 1 7 और -5 यानी 2।
ठीक है। तो ये P1 पे बराबर नहीं है 0 के, तो ये क्या है, इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये A या B का किसी का मान नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा रखे देखेंगे, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 पर पी वाई का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे P2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4, और माइनस का 5 इंटू में 2 प्लस 6 और 4 प्लस के हैं तो प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, 10 हो गया, 5 दूनी 10, यानी ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, P2 पर मान अगर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि y बराबर 2 पर, यानी कि y इससे इधर ले लेंगे तो y माइनस 2 पी वाई का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है। ठीक है, ऐसे ही हमें ज्ञात करना है कि y बराबर 3 पर P3 कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9, माइनस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5 3 15 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 9 15 माइनस के 15 बराबर 0। इस पे भी 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि y बराबर 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस 3, px का py का क्या होगा, py का गुणनखंड होगा। ये एग्जाम्पल का फैक्टर ये